हेलो नमस्कार। तो कल अपनी जो पुराना पहला वाला कल वाला वीडियो था, उस वीडियो के अंदर आपको पूरा बता दिया किस तरीके से अपन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। और आज अपन दोस्तों पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक्स का जो आपका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, उसके अंदर आपके लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह बनने की संभावना रहती है। और यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स से काफी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं आज। मांग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमांड। थोड़ा अपन हिंदी इंग्लिश दोनों मर्ज करके पढ़ेंगे। जब मैं मोस्टली ये लिखूंगा जो इंग्लिश में वर्ड होंगे, लेकिन अपन हिंदी हिंदी वर्ड भी साथ में बोलते रहेंगे। तो पहला जो चैप्टर है अपना वो क्या है? डिमांड। डिमांड क्या होती है या मांग क्या होती है, इसको समझने के लिए आप अपने आप को पहले क्या समझे? कंज्यूमर समझे, अपना आप को एक उपभोक्ता समझे। क्या आप एक उपभोक्ता है? आप एक कंज्यूमर है? और एक कंज्यूमर के माइंड में क्या होता है जब वो कोई सामान परचेज करने के लिए जाता है, अपने सेटिस्फेक्शन, अपने नीड या वांट को पूरी करने के लिए जब कोई सामान परचेज करता है, तो बेसिक आपके दिमाग में क्या क्या बातें रहती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे? इसके हर एक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, हर एक कंसेप्ट को आप इजिली समझ सकते हो। तो डिमांड या मांग क्या होती है, पहले समझो आप उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। पहले ये भी समझो, कई बंदों को ये भी डेफिनेशन नहीं पता हो कि उपभोक्ता या कंज्यूमर होता क्या है। ठीक है, उपभोक्ता या कंज्यूमर कौन होता है? जैसे आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वहां पर आप कोई तरह का पेमेंट नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट आपको एक तरीके से सामाजिक सेवा दे रही है, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर आपके लिए काम कर रही है। वहां हम किसी डॉक्टर पे चिल्ला नहीं सकते हैं, वहां हृदयंगम नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वहां पर आप उपभोक्ता नहीं है। लेकिन आप जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से सर्विस लेने के लिए आप उसके लिए पे करते हैं 300 या 500, जो भी उनका चार्ज होता है। और वहां पे आपको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आप ऊंची आवाज में बोलते भी है, कई लोगों ने ऐसा किया भी होगा, क्योंकि ये हमारा हक है, हमने उस चीज के लिए पैसा दिया है, हम उस ट्रीटमेंट के लिए गए, वहां पर हमने उस चीज के लिए पैसा दिया है, इसका मतलब हम उस हॉस्पिटल के लिए हम एक तरीके से कंज्यूमर है। जैसे अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है, तो आप मेरे से ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से यदि मान लो मैं आपसे भी पैसा लेके आपको पढ़ा रहा होता और मैं कुछ बोल जाऊं यहाँ पे, तो आप मेरे से बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमने आपको पैसा दिया है, आपने आज टाइम पे क्लास क्यों नहीं लिए, आज आपने ये क्यों नहीं किया, आप मेरे पे 10 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेवाएं दे रहा हूं, तो आप मेरे लिए कंज्यूमर नहीं हो। लेकिन पैसा देके आप मेरे से सर्विस लेते, तो आप मेरे सामने क्या हो? मेरे लिए आप एक कंज्यूमर हो। तो एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर की सोच क्या होती है जब वो कोई प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस परचेज करता है, तो उसके दिमाग में क्या सोच रहती है, वो पूरा पूरा अपने डिमांड चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो डिमांड या मांग होती क्या है, समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात है, डिमांड कौन करता है? जो डिमांड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं या उपभोक्ता बोलते हैं। कंज्यूमर किस चीज की डिमांड करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स, या आप बोल सकते हो सर्विसेज की डिमांड करता है। आप डिमांड मेरी थोड़ी कर रहे हो, आप मेरी मांग थोड़ी कर रहे हो, आप मेरी सेवाओं की मांग कर रहे हो। गुड्स एंड सर्विस को दोनों को इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बोला जाता है कमोडिटी। क्या बोला जाता है? कमोडिटी बोला जाता है। आई बात समझ में? तो कमोडिटी में गुड्स एंड सर्विस दोनों को अपन कमोडिटी बोल सकते हैं। तो हमेशा देखो डिमांड कौन करता है? डिमांड करने वाला व्यक्ति कौन होता है? उसको अपन बोलते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना? और वो डिमांड किस चीज की करता है? वो डिमांड हमेशा करता है गुड्स एंड सर्विस की, हमेशा क्या करता है? डिमांड करता है। अब बात यह आती है कि कंज्यूमर कभी भी कोई डिमांड करता है, वो डिमांड क्यों करता है? भाई कोई भी उपभोक्ता होगा, कोई भी कंज्यूमर होगा, वो कोई भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्यों करेगा? उसको जरूरत का है, किस पर्पस के लिए डिमांड कर रहा है? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बंदा डिमांड करता ना, उसके डिमांड करने के पीछे तीन कारण होते हैं। क्या होते हैं? डिमांड करने के पीछे उसके तीन कारण होते हैं। तीन कारण कौन कौन से होते हैं? या तो उस कंज्यूमर की उस चीज की क्या है? नीड है। क्या है? नीड है। या फिर उसकी क्या, उस चीज की वांट है। या फिर उस चीज की क्या, उस बंदे को डिजायर है। ये तीनों वर्ड की मीनिंग वैसे अलग अलग होती है, बहुत डीप मीनिंग है तीनों का। मोस्टली अपन क्या समझते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों का मीनिंग एक नहीं होता है। कंज्यूमर तीन वजह से डिमांड करता है। या तो कंज्यूमर की बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है, चाहिए, मीन्स चाहिए मुझे वो सामान किसी भी हालत में, गुड्स मुझे किसी भी हालत में परचेज करना, मीन्स करना ही है। या उस कंज्यूमर की उस गुड्स की क्या है? वांट है, मिल जाए तो ज्यादा मेरे लिए बढ़िया रहेगा।
या फिर क्या उस कंज्यूमर की उस चीज की क्या है, डिजायर है, इच्छा है। ये ना तो आवश्यकता है ना जरूरत है, क्या उस बंदे की इच्छा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं कि कोई भी एक बंदा बीमार है और डॉक्टर ने उसको बोला भाई सुबह शाम तो जूस पिया कर थोड़ा फिजिकली फिट हो जाएगा। इनो मतलब कहीं हो कि जो बंदो कमजोर है या बीमार है उस आदमी को क्या है, जूस पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं पिएगा तो थोड़े दिन बाद अपन नहीं लिखेंगे आ रहे पे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो उस बंदे को उस चीज की क्या बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस बंदे की जूस पीना क्या है, उस बंदे की जूस पीना एक तरीके से नीड है, यानी वो ना चाहते हुए भी उसको वो चीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। वहीं एक बंदा अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए अक्षय कुमार बनना चाहता है कि नहीं मेरी बॉडी एकदम फिट रहनी चाहिए, फिट एंड फाइनल रखना चाहिए, मैं 40 साल की उम्र में भी 25 साल का दिखना चाहिए। वो बंदा क्या करेगा, अपनी खूबसूरती मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, रोज जूस पिएगा। उस बंदे की जूस पीना क्या है, एक तरीके से वांट है कि भाई फिजिकली फिटनेस के लिए मुझे जूस पीना चाहिए। नहीं पिएगा तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएगा तो उसका शरीर और बेहतर रहेगा। लेकिन अब जैसे अपने कई बार नहीं होता, अपना फ्रेंड बोलता चल यार जूस पीने चलते हैं अपन, कभी जिंदगी में अपन ने जूस पिए ही नहीं है, लेकिन आज दोस्त खर्चा कर रहा है तो क्या करते हैं, चल यार तू पिला रहा ना चल पी लेते हैं। आई बात समझ में। या एक दिन आप घूमते फिरते उसके साथ चले गए कि चलो यार आज जूस पीते हैं, ठीक है ना, तो ना तो वो आपकी जरूरत है ना आपकी आवश्यकता है, सिर्फ क्या उस वक्त में आपकी वो एक इच्छा है कि यार मन में आ गया जूस पी लूं मैं, तो जूस आपने पी लिया। तो सिंपल सी बात है, एक ही गुट से जूस पीना, एक गुट से उसकी तीनों वजह क्या अलग अलग, किसी की नीड हो सकती है, किसी की वांट हो सकती है, या किसी की इच्छा हो सकती है, डिजायर हो सकती है। इन तीन वजह से हर पर्सन क्या करेगा, डिमांड करेगा। इन तीनों में से कोई कारण नहीं होगा तो कोई भी बंदा डिमांड नहीं करेगा। आई बात समझ में। वापस बता रहा हूं, मांग या डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। किसकी करता है, गुड्स या फिर किसकी करेगा, सर्विस की डिमांड करेगा, इन कमोडिटी डिमांड। फिर अगली बात आती है वो कमोडिटी की डिमांड क्यों करेगा। तीन वजह होती है, या तो उस बंदे की नीड है, या उस पर्सन की वांट है, या उस पर्सन की क्या है, डिजायर है, तो ही वो डिमांड करेगा, वरना वो डिमांड नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्लियरली। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, डाउनलोड क्या नाम है लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, हमारे पास पड़ा है स्क्रीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेंशियल एलिमेंट, क्या क्या कह सकते हैं अपन, एसेंशियल एलिमेंट। सबसे जरूरी एलिमेंट कौन से हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि उस पर्सन की डिमांड है या नहीं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से ध्यान रख लेना। ये जो एसेंशियल एलिमेंट मैं लिख रहा हूं इसके अंदर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी पर्सन की डिमांड क्या सिर्फ उसकी नीड या वांट या डिजायर होने पे क्या डिमांड होगी उस बंदे की, नहीं। आपकी डिजायर है, आपकी नीड है, आपकी वांट है, अच्छी बात है, लेकिन अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हर काम किससे होता है, पैसों से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन सिर्फ ये नहीं सोच सकते नीड वांट डिजायर है, तो हाँ ये तो पहली बात है, प्राथमिकता इस चीज की कि नीड वांट डिजायर होगी तो ही अपनी डिमांड है, वरना अपनी डिमांड कोई भी चीज की नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र के अंदर क्या बोला जाता है कि ये कुछ तत्व होंगे ना डेफिनेशन के अंदर या आपके दिमाग के अंदर, तो ही वो डिमांड है, वरना वो डिमांड नहीं है। सबसे पहले सुनो, डिमांड होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, मैंने अभी बताया आपकी नीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी नीड है, आपकी वांट है, या आपकी डिजायर है ऑफ किसकी, ऑफ ए कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तु या सेवाओं का आपकी जरूरत है, आवश्यकता है, तो ही डिमांड है। चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब जब कभी भी आप दुकान पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, कभी भाई दुकान मत गया, मम्मी के बेटा आओ तो सब्जी ले नहीं चाहिए, इसका मतलब सब्जी तो अपने को चाहिए चाहिए, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि सब्जी कितनी मात्रा में चाहिए। अब दुकान पर के दुकान वालों को जाके बोला कि जैसे मान लो मिठाई खाने का मन हो गया, आप मिठाई की दुकान पे जाके बोलते हो कि भाई साहब मिठाई दे दो, तो मिठाई क्या यूं कोई भी मिठाई दे देगा आपको। आप सबसे पहले उस कमोडिटी का नाम बताएंगे, आपको कौन सी मिठाई खरीदनी है, तब वो आपको मिठाई देगा। वो तो बोलेगा हमारे यहाँ तो 10 तरह की मिठाई है भाई, सारी मिठाई पैक करके दे दूं क्या, नहीं। तो आपको सबसे पहले जिस चीज की नीड वांट है उसका नाम बताना पड़ेगा। और जैसे उसको आप बोलोगे भाई साहब गुलाब जामुन पैक कर दो, तो क्या बोलेगा, कट्टा भर के पैक कर दो, ऐसा नहीं बोलेगा। तो उसका कहने का मतलब क्या होगा, आपको गुलाब जामुन नाम की मिठाई चाहिए, उसकी नीड वांट डिजायर है आपको, तो ये बताइए आपको कितनी मिठाई चाहिए, यानी आपको उसकी मात्रा भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी मात्रा। तो अगली बात क्या होनी चाहिए कि क्वांटिटी पता होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, जो वस्तु खरीदनी है उसकी कितनी मात्रा चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, उसकी कितनी मात्रा चाहिए,
कितनी मात्रा में आपको, कितनी यूनिट्स के अंदर उस वस्तु की आपको जरूरत है, तो ये आपकी डिमांड है। आपको ये नहीं पता क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, तो आपकी डिमांड नहीं है। लेकिन आपको ये पता है क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, तो ही आपकी डिमांड है, वरना आपकी डिमांड नहीं है। क्लियर यहां तक? तीसरी बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस। उस वस्तु की कीमत कितनी है। यदि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी आपको पता होगी, वस्तु की कीमत आपको पता होगी, तो ही आपकी डिमांड है, वरना आपकी डिमांड नहीं है। ऐसा मेरे हिसाब से कोई उपभोक्ता है, कंज्यूमर नहीं होता है कि जो बिना कीमत पता के मार्केट में जाके बोलता है सामान खरीदो। आप मान लो ये सोच के बैठे कि भाई मुझे गुलाब जामुन खरीदने हैं, तो आप दिमाग में पहले मार्केट से पता करो कि भाई किस कीमत तक गुलाब जामुन मिल जाएंगे। अब आपको प्राइस ही नहीं पता, दुकानदार को जाके बोल दो भाई साहब गुलाब जामुन खरीदना है, 1 किलो खरीदना है, लेकिन उस दुकानदार के पास भाव क्या है, 400 रुपए किलो गुलाब जामुन है, आप जेब में 200 रुपए लेके गए, क्या आप खरीद पाओगे? इसका मतलब आपको उस वस्तु की कीमत भी पता होनी चाहिए, तो ही आपकी मांग है। और आप आंखें बंद करके जा रहे हो तो आगे जान बचेड़ो खाओला भाई, दुकानदार धक्का देन बाहर काटेला। बॉस वाला डायलॉग सुन रखा है, धक्को देन बाहर काट, थाने धक्को देन फिर बाहर काटेला। तो सिंपल सी बात कही है कि आपको क्या करना है, सिंपल सा ये करना है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कितने में मिलेगा, यानी आपको कीमत भाव उसके पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी चीज, कब खरीदना है, टाइम पीरियड। कब खरीदना है, टाइम पीरियड। यदि आपको ये नहीं पता, समय अवधि नहीं पता, आपको समय नहीं पता आपको कब खरीदना है, तो आपकी डिमांड नहीं। मेरे हिसाब से कभी ऐसा नहीं होता है कि बिना, हर वक्त आपको जो चीज, जिस वक्त आपको जो चीज चाहिए होगी ना, उस चीज की आप डिमांड करोगे। कभी सुबह उठ के मम्मी को ये तो नहीं बोला मम्मी 5 बज के स्कूल जाना, फटाफट गुलाब जामुन खिला दे। मेरे हिसाब से आप में से कोई नहीं बोलेगा। सुबह उठते आप क्या बोलोगे, मम्मी 1 गिलास दूध पिला दे, क्योंकि दूध पीने का वक्त सुबह का होता है या फिर शाम का होता है। आई बात समझ में? तो हर वस्तु की एक विशेष समय अवधि के दौरान उसके क्या होती है, हमें जरूरत होती है। तो उस समय में हमें वो चीज चाहिए, तो समय पता होना चाहिए आपको कब चाहिए। आपको बहुत भयंकर भूख लगी, आप स्कूल से या कोचिंग सेंटर से थक हार के 2-3 बजे आप 4-5 घंटे टीचरों ने पूरा खून पी लिया, भयंकर वाला जो दिमाग था बैटरी पूरा डाउन हो चुका है। अब आप घर पे आए हो, बैग फेंकोगे उससे पहले दिमाग में क्या रहेगा, खाना खाना है। अब आपको खाना कब खाना है, दोपहर को 2 बजे आपको खाना खाना है। लेकिन घर पे जाते ही 2 दिन पुरानी रोटी पड़ी है, मन में कहीं आए तो तुम्हारे माए कोई नहीं, मन में आप क्या नहीं भाई, और कहना भी नहीं, माने ध्यान रख लीजिए अगली बार रोटी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात कही, 2 बजे अपने को खाना चाहिए, मिस चाहिए। अब मम्मी ये बोलते बेटा कल दोपहर को खाना मिलेगा, तो मेरे हिसाब से कई लोग जो पैसा कमा रहे हाथों बाहर जाके होटल पर जाके खाना खाएंगे। करोगे नहीं करोगे? इसका मतलब भूख 2 बजे लगती है, तो जरूरत भी कब आपको, डिमांड भी कब है, मांग कब है खाने की, आपको दोपहर के वक्त में। तो हर चीज की एक विशेष समय अवधि में क्या होती है, हमारी जरूरत होती है, डिमांड होती है, तो ही आपकी डिमांड है, वरना डिमांड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन परिभाषा एग्जाम में लिखी हुई है, उस परिभाषा में यदि वर्ड नहीं हो, डेफिनेशन में वर्ड नहीं हो, तो ध्यान रखना वो परिभाषा पूरी नहीं है। वो है परचेजिंग पावर। क्या है? परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता। यहाँ पर क्या था, औकात है कहीं, क्या दुकान में मुंडो लेना आएगो, लेकिन औकात है कहीं लोग नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ औकात लिख भी रहा हूँ भाई, आपको थोड़ा याद रहेगा, ठीक है ना। पर उस औकात को वो वाले औकात में समझ लेना। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं इनकम। क्या कह सकते हैं? इनकम। आपके पास पैसे होंगे तो ही आपकी डिमांड हो। छोटा सा इसका उदाहरण बताता हूँ, देखो राजा, अपन माँ बाप अपन ब्याह करे तो ब्याह में 25-30-40 लाख रुपए खर्च हो करे। लेकिन माँ बाप ने जरूरत है कि भाई टाबर ब्याह करना बहुत जरूरी है, शादी करना बहुत जरूरी है, तो 30-40 लाख रुपए वो क्या करता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते ही नहीं करते, कि उनकी जरूरत है। तो वैसे हमें कभी भूख लगी है, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हमें खाना खाना है, साथ में दोस्त है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम दोस्त से पैसा उधार लेके हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। इसका मतलब हम हमारी परचेजिंग पावर बना रहे हैं, हम हमारी परचेजिंग पावर क्रिएट कर रहे हैं, हमारी खरीदने की ताकत को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें उस चीज की जरूरत है और हमें भले पैसा उधार लेके वो सामान खरीदना पड़े, तो ही हमारी डिमांड है, वरना डिमांड नहीं है। ये 5 एलिमेंट होंगे तो ही आपकी डिमांड में से एक भी एब्सेंट हो गया तो आपकी डिमांड नहीं है। तो सिंपल सी इंग्लिश में यदि मैं डेफिनेशन बोलूं, डिमांड क्या होती है, नीड, वांट, डिजायर होती है कोई कमोडिटी की, उसकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी प्राइस पे क्वांटिटी हमें कितनी परचेज करनी है और किस टाइम पीरियड में हमें परचेज करना, और क्या उसको परचेज करने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर है क्या, तो ही हमारी डिमांड है, वरना हमारी डिमांड नहीं है। आई बात समझ में? तो वापस एक बार बता देता हूं, डिमांड का मतलब तो आपको समझ में आ गया, नीड या वांट होती है जो हमारी डिमांड होती है। लेकिन उस डिमांड की डेफिनेशन में क्या होता है, हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है, आपकी डिजायर्ड नीड वांट होनी चाहिए। क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कितने में मिलेगा, कब खरीदना है, और क्या उसको हम क्रय कर सकते हैं, क्या हम उसको परचेज कर सकते हैं, तो ही हमारी डिमांड है। इन 5 एलिमेंट को जोड़ के आपकी क्या बनेगी, डेफिनेशन बनती है। क्या बनती है कि डिमांड रेफर्स
टू नीड या बोल दो वांट ऑफ ए कॉमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम पीरियड विद गिवन इनकम। आई बात समझ में? तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए कि कोई भी कमोडिटी को आपको खरीदना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या एक पर्टिकुलर प्राइस में और हमारे इनकम के अकॉर्डिंग क्या हम उसको परचेज कर सकते हैं, तो ही हमारी डिमांड है, वरना हमारी डिमांड नहीं है। आई बात समझ में? चलो इसके बाद देखो एक बार पहले वाले पेज पे देख लो। सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताया, डिमांड क्या होती है, एक कमोडिटी होती है, कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है। क्यों करता है? जब नीड वांट और डिजायर होती है तो ही डिमांड है, वरना डिमांड नहीं होती। यहां तक सबको क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया? अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो भी लिखा ना मटेरियल, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ टेलीग्राम पे ऐसा कैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। आप तो बस ढंग से सुनो मजे लेके, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया, ये वाला टॉपिक भी अपना क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है, ऐसे कौन से घटक होते हैं, घटक कह दो भाई या कह दो कारक, ऐसे कौन से घटक होते हैं या ऐसे कौन से कारक होते हैं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, जो डिमांड यानी मांग, जो मांग को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। थोड़ी भाई हमारी हिंदी रेटिंग आईडी ऐसी जो मत प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स या बोल तो डिटर्मिनेंट्स। इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं विच अफेक्ट डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है ना। ऐसे कौन से घटक या कारक है जिनसे कोई भी एक वस्तु है, कॉमोडिटी है, उसकी मांग या डिमांड प्रभावित होती है। यानी अपन कई बार बाजार में नहीं देखते हैं, कोई चीज की मांग कभी कभार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कभार क्या होता है, उसकी वस्तु की बिल्कुल कॉमोडिटी मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो कारण कौन से, जिन जिन वजह से किसी भी चीज की मांग या तो बढ़ती है या मांग घटती है। जैसे एग्जाम्पल, सर्दियों के टाइम अपन देखते हैं कि भाई दूध की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शादियों के टाइम में भी क्या होता है कि दूध और दही, दूध जो भी होता है, छाछ वगैरह, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैंने एक सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया, मैंने ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती या घटती है। तो देखो भाई, अपन जितना दिमाग है, जितना अपन लोगों का भी कारण है, तो 135 करोड़ जनसंख्या, तो 135 करोड़ कारण है कि सबके विचार, सबकी सोच क्या अलग अलग है। तो डिमांड होने के कारण तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो 8-9 कारण है ना, जिनको एग्जाम अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो परीक्षा के अनुसार अपने कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं एक पॉइंट कि कोई भी चीज की डिमांड या मांग बढ़ती या घटती क्यों है। तो सबसे पहला कारण है टेस्ट। कोई भी वस्तु होती है उसका टेस्ट सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन इसका साथ ही जुड़ा हुआ, अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, फैशन। तीसरा रीजन है प्रेफरेंस। क्या है? प्रेफरेंस, प्राथमिकता। स्वाद, फैशन और प्राथमिकता, ये 3 कारण होते हैं। जिस पहला पॉइंट तो पहला ही जाइए, लेकिन तीनों सिमिलर वर्ड है। आई बात समझ में? अलग अलग शब्द नहीं है। तो कोई भी वस्तु जैसे खाने पीने की है तो जीभ का स्वाद, और जीभ पे स्वाद लग जाए तो अपन, जोधपुर वालों को पता है, खाउन खंडा अपन हटी जाए हेंगो वाला, ठीक है, बाटा खंडा और खाउन खंडा हेंगो वाला अपन जोधपुर में जाए तो अपाटू डीपीएस चौराहे पार कर लाला, इधर 9 मील पार कर लेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि यदि अपना जीभ का स्वाद बैठ गया तो अपन कितना भी दूर जाके अपन उस चीज को खाने के लिए तैयार रहेंगे। महीने में शायद 20 बार चले जाएंगे, राइट, टाइम निकाल के चले जाएंगे, क्योंकि वो चीज अपने को अच्छी लगती है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज का स्वाद बढ़ेगा ना तो उस सामान की या उस गुड्स की उस मार्केट में डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। लेकिन अब अपन लगे इतना दिन छा की बढ़िया देव तो सब दोस्तान टोड़ लेन जाओ था बटे, हालो भाई बट छा पिया। जब तक वो स्वाद बढ़िया दे रहा था सब दिन वहां पे, पहले एक दिन आप गए,
दूसरे दिन 2 जनों को लेके गए, तीसरे दिन 4-5 को लेके गए, उससे बढ़िया कोई चाय नहीं देता है। और जैसे ही पता चला 2-3 महीने बाद में उस भाई के भाव बढ़ गए, तो बोलेंगे भाई तू थर जागा, मैं मारे जागा। अब वो कहीं वाला बिल्कुल भी उसकी वहां पे आप जब पीने के लिए जाएंगे, अब वो खराब चाय देना स्टार्ट कर दिया या उसने टेस्ट में कमी कर दी, तो बिल्कुल धीरे धीरे वहां से डिमांड भी उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी उसके धीरे धीरे ग्राहक भी आने क्या हो जाएंगे, कम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज का स्वाद बढ़ेगा, खाने पीने की चीज की बात कर रहा हूं, तो उसकी डिमांड भी अपना बाजार में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि स्वाद कम होगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो स्वाद में और डिमांड में क्या होता है, हमेशा प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है, हमेशा प्रत्यक्ष पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब समझना, टेस्ट बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, सेम दिशा में जा रहे हैं। टेस्ट घट रहा है तो डिमांड भी उस चीज की घट रही है, सेम दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। आई बात समझ में? लेकिन एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, वो तो नेगेटिव रिलेशन। आई बात समझ में क्लियरली? तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज का स्वाद बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, स्वाद घटेगा तो उस चीज की डिमांड भी घटेगी। ये बात कहां पे आती है, ये मोस्टली कौन से किसमें एग्जांपल सेट होता है, फूड के मामले में। क्यों, खाने पीने की चीज तो क्या, खाना ही तो एक सबसे बड़ी चीज है, उस मामले में हमेशा टेस्ट वाली बात आती है। पहले बात क्लियर। दूसरा है फैशन। फैशन कैसे, एक जमाना था लोग ट्राउजर पहनते थे, हमारे पहले के जमाने में लोग धोती पहनते थे। अब अपन गांव रे मैंने 1-2 लोग मुश्किल होती के धोती पहनना आला, मारा साहब हो तो ठीक है ना। बाकी सब लोग पैंट, और पैंट में भी क्या, जींस। भले कितनी कट यानी कितनी भुंडी लागो बिन खुद ने गोंठा, लेकिन कहीं ये जींस फेडनी मीन्स फेडनी, ठीक है। क्योंकि फैशन आ गया, जैसा फैशन होगा, जैसा चलन होगा, वैसे लोग क्या करेंगे, डिमांड करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे आप देखो जींस पैंट की फैशन बढ़ने लगी बाजार में, और बताए दो भाई जींस पहला मजदूराबाद बनी है, तो जींस पहले ध्यान रख लो जो मजदूरी होता है, क्यों मैंने क्यों भाई, जींस बनी उस पर्पस के लिए थी, ठीक है ना। तो जिस चीज की फैशन बढ़ेगी ना, उस चीज की बाजार में क्या हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। जींस की डिमांड बढ़ गई। और जिस चीज की फैशन चलेगी, हमारा ट्राउजर पैंट धोती का जमाना था, आज के युवा लोग तो शादी में भी धोती नहीं पहनते हैं, जबकि हमारा कल्चर है, ठीक है ना। तो उसकी डिमांड भी क्या हो गई, अब आज के टाइम में कम हो गई। तो फैशन और डिमांड में भी क्या प्रत्यक्ष संबंध है, पॉजिटिव और रिलेशन है, कि कोई भी चीज की, जिस चीज की फैशन बढ़ेगी, और फैशन में आजकल तो ऐसे ऐसे कपड़े आ गए कि आगे कोई भाई भाई हाले नहीं, अपन देखने मन नहीं करे, एक बार तो मुंडे में हाथ धरला के भाई अड़ी फैशन आई है कि नहीं है, तो चलो उनको पर्सनल उनका मामला है। लेकिन जमाना फैशन का आ गया, तो जिस चीज को जो ट्रेंड चल रहा है बाजार में, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और जिस चीज का ट्रेंड चला गया, फैशन चला गया, उस चीज की मार्केट में डिमांड भी खत्म। अब बात करते हैं प्रेफरेंस, प्राथमिकता। प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिकता। कि लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, जिस चीज को लोग ज्यादा प्राथमिकता देंगे, लोग धीरे धीरे उधर टर्न होने लग जाएंगे। और जब ज्यादा प्रेफरेंस कोई चीज को मिलेगी, तो उस चीज की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मेरे हिसाब से कि कई हमारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज है जो पहले लोग देखने जाते भी नहीं थे, लेकिन अब पिछले 10-15 साल में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, एक दो जगह लोग, जैसे हमारे पाली के पास में कोई टूरिज्म प्लेस है, कहते हैं मिनी कश्मीर है वो हमारे एक तरीके से, तो लोग वहां पे जाने लगे, धीरे धीरे प्राथमिकता देने लगे, तो उस जगह की डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। जोधपुर का फोर्ट है, यहाँ से कोई घूम के जाता है वापस, तो अपने स्टेट में जाके बात बताता है, भाई हमारे जोधपुर जैसा किला तो दुनिया में कहीं नहीं, इतना अच्छा हमने किला देखा है। तो जैसे ही हम क्या, आजकल स्टोरी में बहुत ज्यादा चलती है, स्टोरी को देख के पता चलता है या कहाँ पे क्या चीज ज्यादा देखने के लायक है, तो वहां पे लोग डिमांड भी क्या करते हैं, उस जगह घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। और जिस जगह का ट्रेंड चला गया, प्राथमिकता चली गई, उस जगह की डिमांड भी चली गई, ठीक है ना। तो जिस जगह को जो ज्यादा प्रेफर करेंगे, उस जगह लोग ज्यादा घूमने जाएंगे। या सिंपल सी बात ये, जिस चीज को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसकी डिमांड या मांग भी बाजार में ज्यादा बढ़ेगी। और जिस चीज का प्रेफरेंस चला जाएगा, उस चीज की लोग डिमांड नहीं करेंगे। फास्ट फूड का जमाना एक टाइम में था ही नहीं, लेकिन अब लोग फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफर करने लगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बढ़िया खाना गिट कर, जोरदार खाना खा लिया, कि वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग पे जाता जाता भी बीच में एक सैंडविच खा लेगा या पिज्जा खा लेगा। वो वॉकिंग करने गया, पिज्जा खाने गया, समझ में ये नहीं आता, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस बढ़ गई, फास्ट फूड का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। आप देख लो रोड किनारे कहीं पे भी आपको खाने वाले ढाबे तो कम दिखेंगे, आपको फास्ट फूड के ढाबे शहरों में क्या दिखेंगे, ज्यादा, क्योंकि लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। जिसको प्रेफर करेंगे उसकी डिमांड मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, सेकेंड रीजन क्या है डिमांड बढ़ने का, अपन कह सकते हैं सीजन, मौसम, सीजनल इफेक्ट, मौसम का प्रभाव। और मौसम तो सब समझते ही हो, मुझे तो इसको पॉइंट बताना भी नहीं चाहिए, आप खुद समझदार ही हो, ठीक है ना। मौसम बहुत भयंकर धूप है, ठीक है ना, तो मन कर रहा है जूस पीने का, ठीक है ना। और एकदम से बारिश हो गई तो लोग स्टोरी डालते हैं एंजॉयिंग टी,
इन रेनी सीजन। पण किसान बापड़ा ने पूछो कि जगह फसल बर्बाद हुई है, ठीक है, मौसम बढ़िया लगे खराब लगे। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी क्या होगा कि डिमांड मार्केट में क्या होती है, चेंज होती है। समर का टाइम आता है, जैसे गर्मी का टाइम आता है, समर का टाइम आता है, उसमें ठंडी चीजों का अपन कह सकते हैं, जैसे अपन जूस एग्जाम्पल ले लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। और जैसे ही विंटर का सीजन आता है तो भाई सबको पता ही है, विंटर के अंदर पीने वाले लोग भी कुछ वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना, किसकी डिमांड बढ़ती है पता ही है, ठीक है ना। और नहीं पीने वाले लोग देख रहे तो वो क्या करते हैं, गर्म चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। उस दौरान क्या अपन कह सकते हैं, पकोड़े वगैरह इनकी डिमांड क्या हो जाती है, पकोड़ा वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मार्केट में बढ़ जाती है। या गर्म चीजों की, खाने की चीजों की डिमांड मार्केट में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें इतना ही एग्जाम्पल था, कोई बड़ा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तीसरा टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, वो है जनसंख्या। और इकोनॉमिक्स में तो कोई भी टॉपिक उठाओ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या, ठीक है ना। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ती या घटती है। तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन, पीओपी पॉप नहीं लिखा हुआ, जनसंख्या ध्यान रख लेना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और जनसंख्या कम, भगवान ना करे ऐसा कम हो, ठीक है ना, काम हो, तो सिंपल सी बात है, डिमांड भी हर चीज की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देख लो, जब देश आजाद हुआ था, लोग बोलते हैं पहले वाले लोग अनपढ़ गंवार थे। तो भाई ये बताओ, पहले वाले लोग अनपढ़ गंवार थे तो जब देश आजाद हुआ तो वो 35 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। अभी 100 साल भी आजादी को नहीं हुए, हमने 150 क्रॉस कर दिया है। तो देख लो अनपढ़ गंवार कौन है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ती, हर चीज की डिमांड बढ़ गई। पहले 2-3 रुपए किलो गेहूं मिलते थे, आज गेहूं 35-36 रुपए किलो हो गए। क्यों, जनसंख्या बढ़ रही तो हर चीज की डिमांड बढ़ रही, तो क्या होगा, सामान्य चीज की बात की भाई, वस्तुओं की उनकी कीमतें भी क्या हो जाएगी, बाजार में बढ़ जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है, ध्यान रख लेना। बाजार में क्या अलग अलग वर्ग होता है, जनसंख्या का, पॉपुलेशन का अलग अलग पार्ट होता है, वो अलग अलग चीजों को इफेक्ट करता है मार्केट में। जैसे एग्जांपल ओल्ड एज, यदि बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ेगी, ओल्ड एज के लोग बढ़ जाएंगे, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, डिमांड किस चीज की बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी मेडिसिन की, ठीक है ना। घर में दवाएं बहुत ज्यादा पड़ी, मतलब समझ लो परदादा है अभी तक, ठीक है ना। तो जिस चीज की भाई ओल्ड एज बढ़ेंगे तो दिखती बात है भाई, 50-60 प्लस होती, 50-60 तो बहुत दूर की बात है, तो 30 प्लस होते ही बीपी शुगर की बीमारी ले बैठे लोग, ये लोग बढ़ेंगे तो दवाइयों की डिमांड बाजार में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरीके से फीमेल, इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, फीमेल्स बढ़ेगी, आने कई चीजें कपड़ा दिराए दो सा, और की नहीं कपड़ा भले कितना ही दिराए दो, मीन को हाला लुगाएगन का भावे ध्यान रख लीजिए। लेकिन फीमेल्स बढ़ती क्या होगा, क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी। बाकी ज्वेलरी, एक हार तो दिलवा दो, भले उसके हार हो जाए उस पर हार दिलवाने में, ठीक है ना। तो ज्वेलरी की डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगी। क्लोथ, ज्वेलरी अपन कह सकते हैं फैशनेबल गुड्स, इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। उसी तरीके से छोटे बच्चे, चिल्ड्रन है, ये भी तो मार्केट का बड़ा भाग कवर करता है। भाई फीमेल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वर्क कंट्रोल करता है, बिल्कुल हमारा त्रिपोलिया चलता ही इनकी वजह से है। और ये आंदोलन कर देना त्रिपोलिया के खिलाफ, तो त्रिपोलिया में सब कुछ बंद करना पड़े, ठीक है ना। तो चिल्ड्रंस, यदि बच्चे बढ़ जाएंगे तो दिखती बात है, चॉकलेट्स, टॉयज, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बाजार में बढ़ जाएगी। अब बात करता हूँ, एक वर्ग बहुत बड़ा है, हमारे मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हमारे देश की 65% जनसंख्या यूथ है, एडल्ट। एडल्ट बढ़ते हैं, तो एडल्ट आज की मैं बात करूं तो ये डिमांड किस चीज की बढ़ाते हैं, डिमांड ऑफ फैशनेबल गुड्स। दिखावटी चीजें आजकल हमारे युवा जो बहुत ज्यादा करते हैं, फैशनेबल गुड्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं। वो स्प्लेंडर पे नहीं चलेंगे, उनको बुलेट चाहिए, मिस बुलेट चाहिए चाहिए। तो फैशनेबल जितने भी गुड्स है वो एडल्ट लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, इनकी वजह से डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्लियर? तो इससे देखो अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला वाला पॉइंट अपन ने कौन सा डिस्कस किया था, टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस। दूसरा अपन ने क्या डिस्कस किया, क्लाइमेट, सीजन की वजह से, मौसम प्रभाव की वजह से किन किन चीजों की कैसे डिमांड बढ़ती घटती है, मांग कैसे बदलती है, कब बढ़ती है और कब घटती है। फिर अपन ने पढ़ा पॉपुलेशन वाला पॉइंट कि जनसंख्या की वजह से किस तरीके से बाजार में मांग बढ़ती या घटती। तो ये सब मुख्य तौर से 3 कारण मैंने आपको बता दिए। ये तो सिंपल से नहीं पढ़े हुए व्यक्ति को पता है कि ये तो इफेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन चलते हैं, कंटिन्यू अभी अपने फैक्टरी चल रहे, ध्यान रखना, अभी अपन डिटर्मिनेंट ही पढ़ रहे हैं, घटक ही पढ़ रहे हैं। तो सिंपल 3 अभी अपन ने घटक पूरे किए, अपन चौथे घटक पे आते हैं ना। चौथा घटक क्या, देखो इसको थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि इसको आप अलग अलग किताब से पढ़ोगे ना, आपको अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा मिलेगी।
लेकिन मैं सबको मिला के आपको सारांश यहाँ पे बता देता हूं। वो आय का वितरण। क्या है? आय का वितरण। आय का वितरण। इंग्लिश वाले देख लो, इसमें उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते, आय का वितरण। इसमें क्या होता है, देखो हमारे देश में दो वर्ग है, वैसे तो तीन वर्ग है। एक ऊंची आय वाले लोग हैं, एक नीची आय वाले, यानी एक हाईली रिच पर्सन और एकदम गरीब व्यक्ति। मैं उन दो की बात करूंगा यहाँ पे, ध्यान। मिडिल क्लास वाला बंदा तो क्या करता है, हर चीज सोच समझ के करता है। प्लानिंग कभी ज्यादा अमीर आदमी नहीं करता है कंज्यूम करने के अंदर, और ज्यादा गरीब आदमी कभी ज्यादा कोई प्लानिंग नहीं करता। गरीब ने बाप डंठा है, मिले जो खाई लो। अमीर आदमी अपने शौक पूरे करने के लिए उस हिसाब से डिमांड करता है, एक तो उसकी डिजायर्स ज्यादा होती है, आप ये कह सकते हो। और मिडिल विंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड होती है। आई बात समझ में? कैसे? मान लो सपोज को अपन बात करते हैं कि एक है ए, बी और सी, ये तीन व्यक्ति है। तीनों व्यक्ति की 50,000 रुपए मंथली आय है। बहुत बड़ी बात है भाई, अपने जोधपुर में तो 50,000 रुपए क्या करे वो मंथली, पर मंथ उनकी इनकम है। सबकी इनकम क्या है? बराबर है। इसको बोलते हैं इक्वल इनकम। क्या बोलते हैं? इक्वल इनकम। सबकी इनकम क्या है? बराबर है। जब सबकी इनकम बराबर हो, सब एक समान कमा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रख लेना उस मार्केट में या उस एरिया में सबकी डिमांड उस गुड्स एंड सर्विस की क्या होगी? ज्यादा होगी। वापस समझाना, समझना, थोड़ा ध्यान और देना कि कोई भी एक ऐसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी है या लोकेलिटी अपन बात करते हैं या गांव है, उसके अंदर सभी लोग एक समान के पैसे कमा रहे हैं, सबकी इनकम बराबर है। तो ध्यान रख लेना उस गांव में कोई बंदा एक कोई गुड्स खरीदेगा ना, तो क्या होगा, एक बार गांव को पसंद आ गया तो सब लोग उसके गुड्स को खरीदेंगे। क्योंकि जो जैसे मान लो एक मैं हूं और मान लो एक रमेश है, एक राकेश है, ठीक है ना, एक कोई भी और अब्दुल है, ऐसे 4-5 हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अब्दुल मान लो कोई सामान खरीद के लेके आ गया और मुझे पसंद आ गया, तो मैं भी खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी ताकत भी उसके बराबर खरीदेगी। ऐसे रमेश भी खरीद सकता है, राकेश भी खरीद सकता है, राजू भी खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति उस सामान को खरीद सकता है, राइट। तो इसका मतलब उस सामान की डिमांड ज्यादा होने की संभावना रहेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो सपोज को अपन बात करते हैं ए और बी और सी, ये महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है। याद है ना 3 इडियट मूवी सबको? फरहान, नाइट्रेट, राजू, राजेशन, जो भी लिखा हुआ था, ठीक है ना। अनिल कपूर सब ज्यादा पैसा कमाता है, फिर दो लोग बंदे और उसके साथ में होते हैं, और सबसे वो भाई जो गांव में रहता है, ठीक है ना, जो छोटी सी बस्ती में रहता है, उसके परिवार की 5,000 रुपए इनकम होती है। तो 3 इडियट मूवी सबने देख रखी होगी, और प्रोफेसर वहां पे बताते भी है, देख इसकी इनकम इतनी है, इसकी इतनी इनकम है। ये 50,000 रुपए महीने के कमा रहा है, ये महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, और ये महीने के रुपीज 1 लाख कमा रहा है। सी है जो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो बताओ मुझे, जो सी सामान, जो सी कोई भी कमोडिटी है, उसको यदि इस वस्तु को सी खरीद सकता है, जो क्या बी और ए खरीद सकते हैं? भाई ए तो फिर भी हिम्मत कर लेगा, बी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। और जो सामान बी खरीदेगा ना, उस सामान को ए कभी खरीदना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये एक तरीके से गरीब में आ गया और ये बहुत ज्यादा अमीर के अंदर आ गया। लाख रुपए महीने की बहुत बड़ी बात होती है भाई। तो जो सामान बी खरीदेगा ना, वो सामान ए किसी हालत में नहीं खरीदेगा, सी नहीं खरीदेगा। और जो सामान सी खरीदेगा ना, वो बी की बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी। जो अमिताभ बच्चन सामान खरीद सकता है, जो गाड़ी खरीद सकता है, क्या अपन खरीद सकते हैं? कोशिश करो अपन वो भी खरीद लेंगे। लेकिन जो भी जैसे जैगवार गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो गई, रॉयल्स रॉयस कंपनी बनाने वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो गई, उनको पता है कि कौन सा तबका हमारी गाड़ी खरीदेगा, और वो इतनी क्वांटिटी बनाता है कि उनको पता है हमारी डिमांड ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब इस केस में एक सोसाइटी में 3 तरह के तो लोग रहते हैं, तो कोई भी एक सामान है उसकी डिमांड ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि अलग अलग इसकी जरूरत अलग होगी, इसकी जरूरत अलग होगी, इसकी जरूरत अलग होगी। तो इस पर्टिकुलर गुड्स की या सामान की डिमांड ज्यादा होने की संभावना क्या रहेगी? कम रहेगी। आई बात समझ में? ये तो एकदम छोटे पॉइंट्स थे, छोटे एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए, जो मोस्टली क्या करते हैं, आमतौर पर हर एक व्यक्ति को पता है कि डिमांड या मांग को कैसे प्रभावित करते हैं।
इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से इन क्लास को देखना और डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उन डाउट को पढ़कर आपके आगे और अच्छी क्लास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।